नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम हब में। दोस्तों, आप लोगों को खबर मिल ही चुकी होगी कि एसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा वो यूकेपीएससी कराएगा। इसका सबसे पहले फिजिकल होगा जो लगभग चुनाव के तुरंत बाद हो सकता है, और उसके बाद एग्जाम होगा जो साल के एंड तक हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें पता है कि यूकेपीएससी जो है वो परीक्षा वाणी को कितनी महत्वपूर्ण चीज मानता है, कितने महत्वपूर्ण वहां से क्वेश्चन देता है। तो परीक्षा वाणी सीरीज को स्किप करना बेवकूफी होगी। आप कहीं से भी पढ़िए, चाहे बुक पढ़िए चाहे हमारी सीरीज ज्वाइन करिए, परीक्षा वाणी को खोल के पी जाइए। उसके बाद जो हमारी जीके और हिंदी सीरीज होगी वो शुरू होगी, और उसके तुरंत बाद मैथ्स और रीजनिंग की शुरू होगी। तो हमारा ये एसआई का जो पूरा का पूरा कोर्स है हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं हम जरूर करेंगे। जैसा कि हमने इसमें दावा कर रखा है कि 30 दिन में परीक्षा वाणी कंप्लीट होनी है, तो 30 दिन में परीक्षा वाणी कंप्लीट होगी। आज हमारा जो है वो 10वां चैप्टर है जिसका नाम है जनसंख्या, और ये जनसंख्या जो है वो 2011 की जनसंख्या पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। पॉपुलेशन। तो हमारे जो एरिया है, क्षेत्रफल है यहाँ का, आप लोगों को पता है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और अगर देश में इसका स्थान देखें तो 18वां स्थान है, और ये कुल देश का 1.69% कवर करता है। यानी कि पूरे देश का अगर क्षेत्रफल 100% है तो उसका 1.69% हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, समझ गए। प्रवृत्ति जो हमारा क्षेत्रफल है वो 86.07% है, और मैदानी 13.93% है। आपको पता है कि मैदानी में क्या आता है, उधम सिंह नगर, हमारा क्या बोलते हैं हरिद्वार, और थोड़ा बहुत देहरादून। पूरा नहीं बोल सकते हम देहरादून को। उप तहसील हमारे उत्तराखंड में 18 है। और लिंगानुपात आता है। लिंगानुपात क्या होता है, ये हमारा सेक्स रेशियो होता है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हमारी हैं उनका एक रेशियो होता है, तो उसको लिंगानुपात कहते हैं। हमारे उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है। और वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का 943 है। देश में हमारे उत्तराखंड के लिंगानुपात का क्या स्थान है, तो 13वां स्थान है, भूलिएगा मत। अब देखते हैं सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पे है और सबसे कम कहां पे है। अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में हमारा सबसे ज्यादा है, और देहरादून और हरिद्वार में, यानी कि हरिद्वार में तो बिल्कुल न्यूनतम है, और जो हमारा अल्मोड़ा है उसमें सबसे अधिकतम है। उसके बाद देखते हैं हम अपनी जनसंख्या। तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो 1,86,292 है। कितनी? 1,86,292 है। पुरुष की जनसंख्या 50.93% है, और महिलाओं की 49.07% है। देश में जो हमारी जनसंख्या है अगर वो 100% है तो उसका 0.83% हमारे उत्तराखंड में है। ठीक है। गढ़वाल मंडल में का जो गठन हुआ वो 1969 में हुआ, और कुमाऊं मंडल का 1854 में हुआ। ठीक है। विधानसभा सीटें। तो आप सभी को पता है कि हमारी विधानसभा सीटें 71 है। अब वो कैसे बटी हुई है, उसमें एक एंग्लो इंडियन है, और 70 कैसे है, 15 आरक्षित है और 55 अनारक्षित है। और 15 जो आरक्षित है, जो रिजर्व्ड है, वो उनमें से 13 एससी के लिए है और 2 एसटी के लिए है। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जो हमारी विधानसभा सीटें हैं वो कहां पे हैं। तो हरिद्वार में सबसे ज्यादा है 11, और देहरादून में 10 है। वहीं अगर बात करें तो चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 2-2 है। ठीक है। ब्लॉक। उप तहसील हमने कितनी बताई थी, 18, और ब्लॉक कितने हैं, 95। ठीक है। सबसे ज्यादा कहां है हमारे ब्लॉक, पौड़ी में है 15, और अल्मोड़ा में 11, और सबसे कम बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3-3। याद रहेगा। चलिए, हमारा उत्तराखंड 27वां राज्य आप सभी को पता है, और 10वां पर्वतीय राज्य है जम्मू कश्मीर बनने के बाद। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं जो परीक्षा बनी है किसी भी किताब में, कि 11वां राज्य है, 11वां पर्वतीय राज्य है। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो उसके बाद हमारा 10वां पर्वतीय राज्य बन गया तो उत्तराखंड। राज्य की भाषा क्या है यहाँ की, हिंदी है, और दूसरी राज्य की भाषा संस्कृत है। हमारी 2 राज्य की भाषा है, पहली हिंदी और दूसरी संस्कृत। इसको कब दर्जा मिला राज्य की भाषा का, तो जनवरी 2010 से संस्कृत को। पहला विधानसभा सत्र ये 9 जनवरी 2001 को शुरू हुआ, और विधानसभा की जो वेबसाइट है वो 4 मई 2001 को शुरू हुई। विधानसभा सीटों का परिसीमन की अगर बात करें तो 2 बार हमारा परिसीमन हो चुका है, एक 5 नवंबर 2001 को और 1 फरवरी 2008 को। परिसीमन क्या होता है कि जब सीटों में फेरबदल किया जाता है, उनकी संख्याओं को बढ़ाया घटाया जाता है, तो उसको परिसीमन बोलते हैं। ठीक है।
जैसे हमारा लोकसभा में होता है। तो विधानसभा की सीटों का परिसीमन 5 नवंबर 2001 और फरवरी 2008। हाई कोर्ट कौन सा है हमारा? 20वां हाई कोर्ट है। ये बच्चे बहुत भूल जाते हैं इस चीज को, सिर्फ ये याद रखते हैं कि जनसंख्या में क्या है और लिंग अनुपात में क्या है और साक्षरता में क्या है, लेकिन हाई कोर्ट का स्थान याद रखना है। 20वां हमारा हाई कोर्ट है और हमारे कुल न्यायाधीश 11 है। राज्यसभा सीट हमारे यहाँ 3 है और लोकसभा सीट कितनी है? 5 है। कुल पुलिस स्टेशन 157 है। बात करते हैं पहला साइबर थाना। साइबर थाना क्या होता है कि जैसे कि आपको किसी ने कुछ ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया या कुछ मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ, हैरेसमेंट हुआ है ऑनलाइन, तो उसकी कंप्लेंट आप साइबर थाने में करा सकते हैं कि हमारे साथ इलीगल काम हुआ है ऑनलाइन, तो उसको साइबर थाना बोलते हैं। उसके लिए जो थाना होता है साइबर थाना होता है। 2015 में देहरादून में इसकी स्थापना हुई। कुल वन ग्राम, ठीक है, वो हमारे 244 है। सबसे ज्यादा कहाँ है? नैनीताल में 45 और सबसे कम रुद्रप्रयाग में सिर्फ 1 है। हमें यह भी पता है कि नैनीताल में सबसे ज्यादा वन घनत्व है, मतलब वन का जो वनों का घनत्व है वो नैनीताल में सर्वाधिक है। यानी कि अगर उसका हिस्सा 100% है तो उसमें 80 या 90% जो भी होगा, मतलब 72% है वैसे तो उसमें वन है। बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायतों की, तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत कहाँ है? पौड़ी में है और सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ है? चंपावत में है। कुल नगर 116 है। सबसे ज्यादा हरिद्वार में है, 24 में है। 24 है मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया में आपको पता है कि शहर ज्यादा बसते हैं, तो 24 हरिद्वार में है और बागेश्वर में सबसे कम 1 है। हमारे नगर निगम कितने हैं? 9, और 9वां कौन सा बना है? श्रीनगर, भूलिएगा मत। कुल नगर पालिकाओं की बात करें अगर हम तो 39 है और सबसे पुरानी नगर पालिका हमारी मसूरी है। कुल नगर पंचायत ये 47 है और मनोनीत कितनी है? 3। कितनी? 3। बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो हमारा जिला पड़ता है वो उत्तरकाशी है। उसके बाद चमोली और पिथौरागढ़। यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तरकाशी। सबसे छोटे की अगर हम बात करें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और सबसे न्यूनतम जो सबसे कम जहां पे क्षेत्रफल है वो चंपावत है। सबसे बड़ा उत्तरकाशी, सबसे छोटा चंपावत। लेकिन आप इनको क्रम में याद रखिएगा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। 2-3 दिन याद रखोगे तो बहुत हो जाएगा। पॉपुलेशन, जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है हमारी? हरिद्वार में है क्योंकि प्लेन एरिया है। उसके बाद देहरादून में है और उसके बाद उधम सिंह नगर में है। सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो बागेश्वर, चंपावत और सबसे कम जो जनसंख्या है हमारी रुद्रप्रयाग में है। देखिए क्षेत्रफल सबसे कम कहां था? चंपावत में, और सबसे कम जनसंख्या कहां है? रुद्रप्रयाग में। हमारा जनसंख्या के हिसाब से जो भारत में स्थान है वो 20वां है। दशकीय वृद्धि दर, यानी कि 10 सालों में कितनी वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, उसको बोलते हैं दशकीय वृद्धि दर। सबसे ज्यादा कहाँ हुई है? उधम सिंह नगर में हुई है, फिर देहरादून में और हरिद्वार में। और सबसे कम कहाँ हुई है? टिहरी में। और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में तो माइनस में चली गई है, यानी कि घाटे में चली गई है और ज्यादा कम होती जा रही है। वहां पे अल्मोड़ा में माइनस के 1.28% है और पौड़ी में माइनस के 1.41%। यानी कि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर पौड़ी और सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर उधम सिंह नगर। बात करते हैं तो टोटल जो हमारा दशकीय वृद्धि दर है वो 18.81% है। यानी कि इस प्रतिशत के हिसाब से 10 सालों में हमारा क्या बढ़ती है? जनसंख्या बढ़ती है। और अगर बात करें भारत के अकॉर्डिंग तो उसमें भारत का है 17.70%। और हमारा उत्तराखंड का स्थान कितना है? 18वां स्थान है दशकीय वृद्धि दर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनघनत्व, यानी कि अगर मैं आपको एक ये एरिया दे दूं तो इसमें कितने लोग हैं, कितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा जनघनत्व होगा, और जितने कम लोग होंगे उतना ही कम जनघनत्व होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है? हरिद्वार में है और सबसे कम उत्तरकाशी में। अब इनका सीरीज पढ़ लेते हैं। हरिद्वार में सबसे ज्यादा, उसके बाद उधम सिंह नगर में और देहरादून में, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है, लोग ज्यादा रहते हैं। काम के तौर पर देख लो या फिर शिक्षा के तौर पर देख लो, यहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, कम एरिया है। ठीक है, एरिया तो बहुत है, मतलब उस हिसाब से लोग ज्यादा है। और सबसे कम बात करें तो पिथौरागढ़ में और चमोली में, और सबसे कम न्यूनतम जनघनत्व उत्तरकाशी में है। हमारा टोटल जनघनत्व 179 है। और अगर हम बात करें भारत के लिए तो उसका जनघनत्व 382 है। और हमारे उत्तराखंड का स्थान कितना है? 25वां।
देखिए आप जितनी बार इसको रिपीट करेंगे ना उतना इजी होता चलेगा आपके लिए, ये आंकड़े याद रखना। और आंकड़ों से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये रिकॉर्ड रहा है, कोई सा एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, चाहे बजट हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे वन रिपोर्ट हो, क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, साक्षरता, कितने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे? तो सबसे ज्यादा आप लोगों को पता है साक्षरता दर कहाँ होगी? देहरादून में, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके बाद नैनीताल में और उसके बाद चमोली में। जी हाँ, लोग गलती क्या करते देते हैं कि यहाँ पे हरिद्वार वगैरह लगा देते हैं या उधम सिंह नगर। नहीं, उनका सबसे कम साक्षरता दर है, उधम सिंह नगर का सबसे कम है, उसके बाद हरिद्वार और उत्तरकाशी। ठीक है, टोटल जो हमारा साक्षरता दर है वो 78.82% है, यानी कि इतने लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। पुरुषों की बात करें तो 87.40% है और महिलाओं का साक्षरता दर 70% है। माफ कीजिएगा, हमारा जो उत्तराखंड का साक्षरता दर में स्थान है वो 17वां स्थान है। और पुरुषों की अगर हम बात करें तो उसमें 13वां स्थान है और महिलाओं में 20वां। आप कैसे याद रख सकते हैं? पुरुषों में 13, महिलाओं में 20वां और उनके बीच का 17वां। इन टोटल एवरेज स्थान है हमारा भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो। बात करते हैं पुरुष साक्षरता की। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता का है रुद्रप्रयाग में और सबसे कम पढ़े लिखे जो पुरुष हैं वो हरिद्वार में है। महिला साक्षरता कहाँ है? सबसे ज्यादा देहरादून में है और सबसे कम उत्तरकाशी में है। नगरीय जनसंख्या अगर हम बात करें, अभी हमने बात की थी, तो देहरादून में सबसे ज्यादा है और बागेश्वर में सिर्फ एक नगर है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या मतलब नगर की बात नहीं करें हम, नगरीय जनसंख्या जो लोग नगर में रहते हैं। ठीक है, शिशु लिंगानुपात, बच्चों का जो लिंगानुपात होता है, सेक्स रेशियो होता है, वो कितना है हमारा? 908 है। सबसे ज्यादा कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लिंगानुपात इन जनरल भी अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा है। और सबसे कम पिथौरागढ़ में है। और राष्ट्रीय स्तर का अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो उसका शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है, वो हमसे ज्यादा है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर 1971 से 81 में आया है उत्तराखंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ भी है और आगे भी बन सकता है, संभावना पूरी है, तो इसको पढ़ना। हरिद्वार देहरादून में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है, यानी कि 1981 में, मतलब क्या हुआ कि पहले 1981 तक वृद्धि हुई और उसकी बाद ये जो हमारा दशकीय वृद्धि दर है इसमें कम होती चली गई, यानी कि गिरावट आती चली गई। तो टॉप पे कहां थी? 1981 में। ठीक है, बाकी 11 में गिरावट आई है, यानी कि सिर्फ देहरादून और हरिद्वार में वृद्धि हुई है और बाकी 11 में, जो हमारे बचे हुए 11 जिले हैं, उनमें गिरावट आई है। सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ आई है? टिहरी में, और सबसे कम उधम सिंह नगर में। बात करते हैं ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर की, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं उनमें कितना दशकीय वृद्धि दर हो रहा है? तो 11.52% की दर से वहां पे वृद्धि हो रही है। और शहरी दशकीय वृद्धि दर 39.94% की दर से। उसके बाद बात करते हैं हम, तो जनघनत्व 159 से 189 तक हुआ है 2001 से 2011 की अगर हम बात करें तो। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ हुआ है, मतलब उसकी वृद्धि कहाँ हुई है? हरिद्वार में। सबसे कम जनघनत्व की वृद्धि कहाँ हुई है? अल्मोड़ा में। लिंगानुपात 962 से 963, यानी कि एक बढ़ा है 2001 से 11 में। सबसे ज्यादा लिंगानुपात की वृद्धि कहाँ हुई है? टिहरी और नैनीताल में। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात की कमी कहाँ हुई है? तो चंपावत में। राष्ट्रीय की अगर हम बात करें तो नेशनल साक्षरता हमारी जो भारतीय साक्षरता है वो 73% है। पुरुषों की 80.90% है, महिलाओं की 64.60% है। ग्रामीण साक्षरता 76.31% है। नागरिक साक्षरता 84.45% है। ग्रामीण जनसंख्या 69.77% है और नगरीय जनसंख्या जो है वो 30% है। वो इसी के साथ दोस्तों देखिए हमारा 10वां जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर। और उसके बाद हमारी जो परीक्षावाणी सीरीज है वो 15 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा वादा है। आप बस बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। जल्दी मिलते हैं, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।